गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 अपराइजिंग ऑफ 1857 हिस्ट्री चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो मल्टीपल चॉइस, दैट मीन्स बेसिकली ये आप लोगों का टर्म वन एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें जनरली 1 मार्क क्वेश्चन और हाफ मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा ही है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से डिस्कस करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरली इसको आप लोग को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट, ए मेजर पार्ट ऑफ इंडिया केम अंडर द डोमिनेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय, दैट मीन्स इंडिया का ज़्यादातर भाग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुके थे। ऑप्शन है 1855, 56 एंड 57, तो 1856 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश टर्म द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए, तो इसको सिपोई म्यूटिनी कहते थे ब्रिटिश लोगों ने। दैट मीन्स वो लोग 1857 का रिवोल्ट जो है इसको सिंपल सा एक सोल्जर्स द्वारा किया गया एक विरोध ही मानते हैं, कुछ सोल्जर्स द्वारा किया गया विरोध मानते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में नवाब वजीद अली शाह वॉज डिपोज टू, कैलकाटा है। नंबर 2, नाना साहिब लेड द रिवोल्ट, ये कानपुर में नाना साहिब ने रिवोल्ट लेड किए थे, लीडरशिप किए थे। एट बराइली द रिवोल्ट वॉज लेड बाय खान बहादुर खान ने किए थे। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई डाइट फाइटिंग द ब्रिटिश फोर्सेस इन, ये झांसी जगह का नाम भी दे सकते हो, नहीं तो ये डेट भी दे सकते हो, दैट मीन्स ईयर भी दे सकते हो कब वो मरी थी। ठीक है, दैट मीन्स कब उनका शहीद हुआ था। मैच द फॉलोइंग, ओके, कुंवर सिंह डायरेक्टली अरेंज कर दी है हमने, ये आरा का है, दैट मीन्स कुंवर सिंह का साथ यहाँ पर आपका आरा का साथ मैच कीजिए, बिहार का ही ये। आउटराम ब्रिटिश आर्मी फोर्स से है। बहादुर शाह जफर जो थे ये डाइट इन रंगून, रंगून में मरे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, इनका साथ मैच होगा इस तरह से। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा, ऑन 17 जून लक्ष्मीबाई डाइट, दैट मीन्स ईयर दिया यहाँ पर आपका 1858 में उनका डेथ हुआ था। क्वीन विक्टोरिया इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन इन द ईयर, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा पत्र, एक ऑर्डर, ये 1858 में है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो यहाँ पर जो दिए हुए जनरली एग्जाम में आप लोगों का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, तो ये भी आपका 3 मार्क्स या ऐसे ही आता था, तो उस अकॉर्डिंग उसका मार्क्स भी उस अकॉर्डिंग पॉइंट भी लिखते थे। अब यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन जब भी आपका टर्म 1 में आएगा तो आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा, ज़्यादा लेंथी आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने स्टार करके रख दिया हूँ कौन कौन सा पॉइंट इनमें से आपका लिखने से हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन फिर आपका जब सब्जेक्टिव हो जाएगा एग्जामिनेशन, तो उस समय आपका इसको फिर 3 पॉइंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि 3 मार्क्स का जनरली यहाँ से क्वेश्चन सेट हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो 1 मार्क का क्वेश्चन सेट होना है। तो स्ट्राइक किया हुआ जो क्वेश्चन जो है, इंडियन सोल्जर्स गॉट लो सैलरी इन कंपेरिजन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स, दैट मीन्स मिलिट्री कॉज, 1857 का रिवोल्ट का मिलिट्री कॉज क्या था, तो यहाँ पर आपका इंडियन सोल्जर्स गॉट लो सैलरी इन कंपैरिजन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स का कंपैरिजन में कम सैलरी मिलता था, इसलिए ये भी एक कारण है मिलिट्री कॉज से। दूसरा, इंडियन सोल्जर्स डिडंट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रमोशन, जो प्रमोशन जो मिलता था ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा मिलता था, और इंडियन सोल्जर्स जो है उन लोगों को प्रमोशन जैसे ब्रिटिश को प्रमोशन मिलता था उस तरह का प्रमोशन नहीं दिया जाता था। तो मेन 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बाद कंपनी पास्ड जेनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये पास किया, एक एक्ट पास किया, एक कानून पास कराया ब्रिटिश ने, अकॉर्डिंग टू विच, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग एवरी न्यू रिक्रूट, जो भी नया आपका आर्मी में भर्ती होते थे, हैड टू सर्व ओवरसीज, सॉल्व नहीं यहाँ पर SERV कीजिए, सर्व ओवरसीज, दैट मीन्स ब्रिटिश लोग उन न्यू रिक्रूट को कहीं पर भी भेज सकते थे इंडिया से बाहर। हाउ डिड अवध गेट इन्वॉल्व इन द अपराइजिंग, तो
अवध का लोग जो है ये जो रिवोल्ट में ये लोग किस तरह से भाग लेते हैं, तो सब्सिडरी और क्यों लेते हैं, ये दोनों ही पॉइंट लिख सकते हो। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड इन अवध। अवध में सब्सिडरी अलायंस अवध की इम्पोज किया ब्रिटिश ने, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ का जो लोग जो है ब्रिटिश से नाराज़ थे। पीपल ऑफ अवध वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द पीपल एंड रिसोर्सेस। और अवध का जो जनता जो वो लोग भी खुश नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ का लोगों को एक्सप्लॉइट किए, शोषण किए, और वहाँ का रिसोर्स को भी शोषण किए। इसी तरह से हमने स्ट्राइक करके दिया है, अवध वॉज एनेक्स्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस बाय ब्रिटिश। दैट मीन्स ब्रिटिश ने अवध को अपना कंट्रोल में लाया, और ये कहते हुए कि अवध का जो रूलर जो है वो सही ढंग से रूल नहीं कर रहे, मिस गवर्नेंस कर रहे, बोल करके इस तरह से अवध को अपना कंट्रोल में लाया। तो इसी तरह से अनदर पॉइंट स्ट्राइक करके रखा मैंने, रूलर ऑफ अवध वजीद अली शाह वॉज डिपोज टू कैलकाटा। इनको वहाँ से कैलकाटा भेज दिया गया, ठीक है, वहाँ से हटा दिया गया अवध से, ठीक है, और कोलकाता कैलकाटा भेज दिया गया। तो एट अवध द रिवोल्ट वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल, द वाइफ ऑफ डिपोज्ड रूलर वजीद अली शाह। वजीद अली शाह का जो वाइफ जो है बेगम हजरत महल, इन्होंने लीड करते हैं रिवोल्ट अवध में, ठीक है। तो आप जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे सकते हो, उतना काफ़ी है। ब्रीफली डिस्कस द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज, दैट मीन्स जिसके कारण ये माना जाता है कि रिवोल्ट हुआ, ठीक है, उसका मेन कारण क्या था, तो उस समय जो रिवोल्ट होने का जो इमीडिएट कॉज क्या था, तो 1857 में न्यू एनफील्ड राइफल ये इंट्रोड्यूस करती ब्रिटिश। और र्यूमर यहाँ पर, दैट मीन्स अफवाह फैलता है कि कार्ट्रिज जो है वो राइफल में जो यूज़ किया हुआ कार्ट्रिज जो था उसको रैप किए हुए थे एक पतला सा एक पेपर ने। और यहाँ पर यही अफवाह फैला कि वो जो पेपर जो है ग्रीज पेपर, वो फैट ऑफ काउ एंड पिग से बना हुआ था, ठीक है। और इसको दांत से इस तरह से चबा करके, दैट मीन्स बाइट करके, ठीक है, बाइट करके उसको यूज़ करना होता था कार्ट्रिज को। और हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स जो है इसीलिए ब्रिटिश का अगेंस्ट में हुए, क्योंकि हिंदू लोग जो है वर्शिप करते, काऊ का पूजा करते हैं, और मुस्लिम जो है पिग कंज्यूमिंग को एक सीन मानते हैं, पाप मानते हैं, ठीक है। नेम द 5 मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स। तो रिवोल्ट का मेन 5 सेंटर्स, 1857 का रिवोल्ट का मेन 5 सेंटर्स और उसका लीडर कौन कौन थे, तो कानपुर में नाना साहिब थे, अवध में बेगम हजरत महल थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे, आरा में कुंवर सिंह थे, और बरेली में खान बहादुर खान थे। अगर ये मान के चलो 1 मार्क का क्वेश्चन में आते हैं तो 2 सिटीज़ जहाँ पर रिवोल्ट हुआ, और वहाँ पर रिवोल्ट को लीड करने वाले जो लीडर कौन थे, 2 आपका पॉइंट देने से हो जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जनरली पीरियोडिक के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको पूछा नहीं जाएगा, जो भी हो। व्हाट वेर द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस दैट लेड टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट जो है, ठीक है, उसका सोशल कॉज और इकोनॉमिक कॉजेस क्या क्या थे। तो सोशल कॉज था कि ब्रिटिश जो है प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस। दैट मीन्स इंडियंस के साथ ये लोग भेदभाव करते थे, ठीक है। और ब्रिटिश प्रमोटेड वेस्टर्न एडुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस वेर साइडलाइन। वो लोगों ने, दैट मीन्स ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ इंग्लिश एडुकेशन को प्रमोट करने का कोशिश किए, और इंडियन लैंग्वेजेस जो है, इंडिया का जितना भी लैंग्वेज जो है उसको दरकिनार करने का कोशिश किया। टैक्स वॉज इम्पोज टू द लैंड्स बिलोंगिंग टू द टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। दैट मीन्स मंदिर और मस्जिद का जो ज़मीन जो है उस पर भी टैक्स इम्पोज किया गया। इकोनॉमिक कॉजेस देखेंगे तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश मेड द लाइफ ऑफ पीपल वेरी टफ। ब्रिटिश लोगों ने
जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण जो टैक्स जो था बहुत ही ज़्यादा था, तो लोगों यहाँ पर ब्रिटिश से नाराज़ थे। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड गुड्स, इसी तरह से मशीन मेड गुड जो है ब्रिटिश द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसके कारण इंडिया का आर्टिसंस, इंडिया का क्राफ्टमैन्स जो है, ये लोगों ने अपना जो जीने का जो मेन इन लोगों का काम जो है वही ये लोगों ने खो बैठे। दैट मीन्स ये लोग जॉबलेस बने, इसलिए भी ये लोग नाराज थे। ब्रिटिश गुड्स वेर नॉट टैक्स इन इंडिया, दैट मीन्स ब्रिटेन से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आते थे तो उसमें टैक्स नहीं लगता था, और इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट ब्रिटेन का मार्केट में जाते थे तो उस समय उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो ये सारा इकोनॉमिक कॉजेस हुआ। राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट का नेचर, ठीक है, वो रिवोल्ट कैसा था, इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ, ये सारा चीज़। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन गिवन मेनी नेम्स। तो 1857 का रिवोल्ट जो उसको बहुत सारा नाम दिया गया है, जैसे कि ग्रेट रिबिलियन भी कहते, इंडियन म्यूटिनी भी कहते, सिपोई म्यूटिनी भी कहते, इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, नेशनल रिवोल्ट भी कहते, और भी बहुत कुछ। ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है 1857 का रिवोल्ट को सिपोई म्यूटिनी कहते हैं। सिंपल सा कुछ सिपाही जो नाराज थे तो उन लोगों द्वारा किया गया रिवोल्ट, विद्रोह, इतना ही मानते हैं वो लोग। इंडियन हिस्टोरियंस टर्म्ड इट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बट इंडिया का जो हिस्टोरियन जो है इसको इंडिया का इंडिपेंडेंस का फर्स्ट वार माना जाता है। और ऐसे भी देखेंगे तो इनिशियली इट वाज अ सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, बिगिनिंग में ये इमीडिएट कॉज था कि मिलिट्री नाराज थे, ठीक है, बट लेटर बाद में देखेंगे तो ये एक मास मूवमेंट का रूप में ये कन्वर्ट हो चुका था। दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो चुका था। पंडित नेहरू ऑल्सो कंसिडर्ड द रिवोल्ट ए फ्यूटल अपराइजिंग दो देयर वाज नेशनलिस्ट एलिमेंट। पंडित नेहरू ने भी यहाँ पर इस रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं माना है, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जो भी हो, 1857 का जो रिवोल्ट जो है इंडिया के लिए ये एक बड़ा सा एक योगदान है, इंडिया के लिए एक ये मेमोरेबल डे है। इट गेव होप एंड इंस्पिरेशन टू आवर फ्रीडम फाइटर। और ये जो रिवोल्ट है 1857 का, ये इंस्पायर करते हैं इंडिया का फ्रीडम फाइटर्स को, ठीक है। हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द अपराइजिंग। ब्रिटिश लोगों ने 1857 का रिवोल्ट को किस तरह से सप्रेस करवाया, ठीक है, किस तरह से इसको दबाने का काम किया। दो द रिवोल्ट मेट विथ सम अर्ली सक्सेस, हाँ बिगिनिंग में कुछ सफलता मिला हम लोगों को, बट वाज इवेंचुअली बाद में सप्रेस बाय द ब्रिटिश विद इन अ ईयर। एक ही साल के अंदर में इस रिवोल्ट को फिर ब्रिटिश ने सप्रेस करने का काम किए। तथ्य तो पे वाज पुट टू डेथ, इनको मारा गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल फ्लेड टू नेपाल, दोनों ही नेपाल भाग गए। रानी ऑफ झांसी वॉज किल्ड ऑन द बैटल फील्ड, ठीक है, युद्ध का मैदान में ही वो मर गई। मेनी अदर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वेर ऑल्सो डेड बाई 1859। और बहुत सारा इंडियन लीडर्स लोग 1859 आते आते वो लोग भी मारा गया। वाई डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 फेल। दैट मीन्स ये रिवोल्ट जो है ये फेल होने का कारण क्या है। तो नंबर 1, इट लैक्ड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिवोल्ट तो हुआ किंतु इसमें कोई एक पर्टिकुलर इस तरह का लीडर नहीं था जिसका लीडरशिप में ये रिवोल्ट हुआ हो, ठीक है, एक एबल लीडरशिप नहीं था। रिबिल डिडेंट पोसेस मॉडर्न वेपन, और हम लोगों के पास मॉडर्न वेपन तो था नहीं। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिडंट सपोर्ट इट, दैट मीन्स इंडिया का ही बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। मेनी रूलर्स एंड जमींदार्स, और बहुत सारे इंडियन रूलर्स और जमींदार्स जो है ये ब्रिटिश के प्रति वफादार ही रहे, और ये भी कारण है कि 1857 का रिवोल्ट जो है फेल हुआ। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द अपराइजिंग। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट का इफेक्ट क्या हुआ। कंपनी रूल केम टू एन एंड, दैट मीन्स 1857 का रिवोल्ट का इफेक्ट यही होता है कि
1857 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहे थे। तो ये 1857 के रिवोल्ट का बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म होता है एंड इट वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश क्वीन एंड द पार्लियामेंट, और उसके बाद ब्रिटिश क्वीन का रूल यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अबेंडन्ड एंड द राइट टू एडॉप्शन वॉज रिकॉग्नाइज। दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसको भी हटाया गया। ठीक है। और उसके बाद राइट टू एडॉप्शन, दैट मीन्स जैसे कि झांसी की रानी ने भी बच्चा एडॉप्ट किए थे, और वहीं झांसी की रानी के बाद वहीं बच्चा वहाँ का जो रूलर बनना तय था। ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ये अधिकार नहीं दिया गया था, किंतु फिर से 1857 का रिवोल्ट के बाद ये भी अधिकार मिला कि आप लोग एडॉप्ट कर सकते हो। इंडियन प्रिंसेस वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटोरीज वुड नेवर बी एनेक्स्ड। इंडियन जो प्रिंसेस जो है उन लोगों को भी ये विश्वास दिलाया गया कि उन लोगों का भूभाग जो है वो फिर से ब्रिटिश लोग एनेक्स नहीं करेंगे। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 अराउज्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमोंग द इंडियंस। इंडियंस लोगों में ये एक राष्ट्रवाद का जो भावना जो है, फीलिंग जो है, ये क्रिएट करता है 1857 का रिवोल्ट इंडियंस में। ठीक है। हाउ विल यू डिटरमाइन द इवेंट ऑफ 1857, ए रिवोल्ट और अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस? सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। दैट मीन्स ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है कि 1857 का रिवोल्ट जो है इसको आप किस तरह से देखेंगे, एक रिवोल्ट का रूप में या तो ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स इंडिया के लिए आज़ादी का लड़ाई मानेंगे। तो डेफिनेटली हम लोग आज़ादी की लड़ाई ही मानेंगे। ब्रिटिश हिस्टोरियंस से द रिवोल्ट ऑफ 1857 ओनली द सिपाही म्यूटिनी, उनको कहने दो। ठीक है, जो भी हो। पैट्रियोटिक इंडियन राइटर्स एंड हिस्टोरियंस से दिस वाज नॉट ओनली अ रिवोल्ट। पैट्रियोटिक इंडियन जो है और राइटर्स से, हिस्टोरियन से, ये इसको सिर्फ रिवोल्ट ही नहीं मानेंगे, और वो लोग मानेंगे इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। एज ए नेशनलिस्ट इंडियन, अगर हम भी एक राष्ट्रवादी भारतीय हूँ, तो भारत को मैं प्रेम करता हूँ, तो मैं भी इसको एक सिर्फ सिपाही म्यूटिनी बोल करके इसको मैं छोटा करना नहीं चाहता हूँ। मैं इसको यही कहना चाहता हूँ कि 1857 का रिवोल्ट जो है इसको हम थोड़ा बड़े नज़र से देखना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। What reasons according to you could have promoted the Indians to recognize बहादुर शाह जफर as their leader? That means इंडियन लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर क्यों माना 1857 में? ठीक है। तो मुगल हैड for long been considered the symbol of political unity in India. That means इंडिया में बहुत सालों से मुगल लोगों ने रूल किए हैं, तो इसीलिए ये पॉलिटिकल यूनिटी का एक सिंबल हो सकता है मुगल रूलर बहादुर शाह जफर। ये इसीलिए भी हम लोगों ने उनको ही 1857 में रिवोल्ट का लीडर माने। रूलर्स ऑफ द स्मॉल किंगडम्स फेल्ट दैट, और जितना भी छोटा छोटा इंडिया में किंगडम वगैरह थे और उनका राजा वगैरह जो थे, इन लोगों ने भी यही फील किया, दैट मीन्स यही महसूस किया कि दे वुड बी एबल टू रूल इंडिपेंडेंटली वंस अगेन अंडर मुगल रूल। दैट मीन्स ब्रिटिश को अगर हम लोग यहाँ से भगाने में सक्सेस होंगे तो हम लोग फिर से इंडिपेंडेंट रूल कर पाएंगे। यही उन लोगों में भी एक सोच था। रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज इनएविटेबल। डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट? दैट मीन्स 1857 का रिवोल्ट को रोकना ये शायद संभव नहीं था। दैट मीन्स 1857 का रिवोल्ट तो होना ही था। वाई नॉट? ये आंसर देना है आपको। हम कहेंगे यस, रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज सो ह्यूज दैट इट हैड टू बी बर्स्ट। दैट मीन्स इतना नाराज़ थे लोग, दैट मीन्स हर कम्युनिटी, हर सेक्शन के लोग इंडिया में नाराज़ थे ब्रिटिश से, तो रिवोल्ट 1857 का होना ही था। इसको रोकना शायद संभव नहीं था। सो ओके, थैंक यू।